जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी की, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों के घरों पर एक बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादी तंत्र और उसके सहयोगी ढांचों को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई की है। कश्मीर घाटी में विभिन्न आवासीय परिसर और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जहां जेईआई के सदस्य और उनके सहयोगी रहते हैं। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों में शामिल या उनका समर्थन करने वाले सभी तत्वों को चिन्हित करना है और उनका नेटवर्क तोड़ना है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। कश्मीर पुलिस ने कहा है कि यह कार्रवाई घाटी में शांति, स्थिरता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता के तहत की गई है। सुरक्षा बल लगातार निगरानी में है और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई कर रही है। तो कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी सदस्यों के घरों पर छापेमारी और उसी की ही तस्वीरें, घरों के अंदर किस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट को खंगाला जा रहा है। आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए ये पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है कि आतंकवादी जितना नेटवर्क है उसको किस तरीके से तोड़ना है, और उसी के तहत ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और ये अभियान का उद्देश्य यही है कि आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जमात-ए-इस्लामी सदस्यों के घरों पर छापेमारी की जाती है। आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई यहां पर की गई है। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है उनको पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। पुलिस, जो कश्मीर की जो पुलिस है, उनका कहना है कि यह कार्रवाई घाटी में शांति, स्थिरता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है। प्रतिबद्धता के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा बल लगातार इसको लेकर निगरानी में है। और इसी खबर पर हम और अधिक जानकारी लेंगे। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ संवाददाता रोहिल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहिल, जमात-ए-इस्लामी सदस्यों के घरों पर जिस तरीके से ये छापेमारी की जा रही है कि किस तरीके से जो आतंकवादी का ये ग्रोह है, आतंकवादी जो संगठन है, इसको किस तरीके से तोड़ा जाए, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास? रोहिल, देखिए, कश्मीर घाटी में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की ये कार्रवाई लगातार पिछले कई महीनों से जारी है। और आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दक्षिण कश्मीर के इलाकों के साथ साथ पूरे कश्मीर घाटी के कई इलाकों में जो जमात इस्लामी से के सदस्य हैं उनके घरों के ऊपर छापमार कार्रवाइयाँ की गई है, जिस दौरान कुछ अहम डॉक्यूमेंट, कुछ किताबें जो है वो सीज कर दिए गए हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की बात करें, कुलगाम की बात करें या पुलवामा, शोपियान और हंदवारा की बात करें, तो सुबह से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जो है अलग अलग इलाकों में इन रेड्स को चला रही थी। और छापमार कार्रवाइयों के दौरान खास तौर से जो जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से लगातार जमात इस्लामी के सदस्यों के ऊपर पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे अहम इसमें ये जानकारी मिल रही है कि हंदवारा में जो पुलिस है उनकी तरफ से एक निजी स्कूल पे छापामार कार्रवाई की गई है। ये कहा जा रहा है कि उस स्कूल के तार कहीं न कहीं जमात इस्लामी जो संगठन है उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जमात इस्लामी को पहले ही केंद्र सरकार ने 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। और इस वजह से जो हंदवारा का ये प्राइवेट स्कूल है उनके साथ जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं। इस वजह से पुलिस की खसूसी टीम सुबह से ही लगातार वहां पर छापमार कार्रवाइयां कर रही थी। और पुलिस की तरफ से हमें ये जानकारी दी जा रही है कि वहां से कुछ मोबाइल फोन्स और इसके साथ साथ डिजिटल डिवाइसेस उनको खंगाला गया है। उनको फिलहाल पुलिस ने अपनी तहवीर में लिया है और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या इसके तार जमात इस्लामी संगठन से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद बड़ी कार्रवाई कहीं न कहीं स्कूल पर की जाएगी। लेकिन लगातार कार्रवाइयां जारी है। कानून को पूरी तरीके से यहाँ पर कायम रखने के लिए, सूरत हाल को पूरी तरीके से पुरअमन रखने के लिए, सामान्य रखने के लिए इस तरीके की कार्रवाइयां जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है। और लगातार ये कार्रवाइयां आने वाले समय में जारी रह सकती है। जी, जिस तरीके से रोहिल ये जांच की जा रही है, अभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ठोस सबूत अभी तक मिल पाया है क्या? क्या कुछ मिल रहा है जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है? देखिए, जैसा कि पुलिस की तरफ से मुझे जानकारी मिली आज सुबह, इस कार्रवाई में अभी तक जो पुलिस की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट वो सीज किए गए हैं और इसके साथ साथ कुछ लिटरेचर किताबें जिसके
जिन किताबों में जहाद जो है वो लिखा हुआ है, वो किताबें फिलहाल रिकवर की गई है। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हंदवाड़ा में है, जिसके तार कहीं न कहीं जमात इस्लामी संगठन से जुड़े हुए हैं, वहां से कुछ मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइसेस वो रिकवर कर ली गई है। उनको इस वक्त खंगाला जा रहा है कि क्या उनके तार जमात इस्लामी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो पुलिस की तरफ से फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि जो ये स्कूल है, इसके खिलाफ कार्रवाई जो है आने वाले समय में भी जारी रहेगी। तो दूसरी जानब से उनका ये मानना है कि जमात इस्लामी से जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं या जिनके तार जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं या किसी आतंकी संगठन से कांटेक्ट है, तो उनके खिलाफ लगातार आने वाले समय में भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने कुछ डिजिटल डिवाइसेस रिकवर कर ली है, उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद पूरी तरीके से एक्शन जो है आने वाले समय में हो सकती है। जी, जिस तरीके से ये छापेमारी की जा रही है उसके बाहर कोई सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं रोहिल? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के खास तौर पे इंतजाम किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जहां पर ये रेड चलाएगी, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी टीमें पूरी तरीके से वहां पर जो है उनको अलर्ट मोड पे रखा गया था। और उसके बाद जो दूसरी टीम है पुलिस की, वो अंदर जा रही थी और पूरी तरीके से ये वहां पर जो है सभी चीजों को खंगाल रही थी जो जमात इस्लामी के सदस्य है, जिनके ऊपर एक कार्रवाई की गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से टाइट कर दी गई थी। तो दूसरी जानब से पुलिस की टीमें जो है लगातार इस तरह की कार्रवाइयां वो जो जारी रखे हुए थे। बिल्कुल, चलिए रोहिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।